नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सबका अभ्युदय आईएएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में जो आपने प्रेम दिखाया है ऐप डाउनलोड करके और जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं आप सभी का बड़ा ही कृतज्ञ हूँ और सुहृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आपसे मैं ये क्लास प्लानर डिस्कस करना चाह रहा था ज्योग्राफी का, कि आपकी कुछ शंकाएं हैं उसको दूर कर दूं। देखिए, 25 तक तो रजिस्ट्रेशंस का बच्चों का चल ही रहा है। काफ़ी बच्चे थे जिनके लास्ट में रह गए थे, तो उसको 25 तक कर दिया था। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि 25 से अपने भारत में जब कहते हैं ना शादियां स्टार्ट होती हैं तो देव उठ जाते हैं या शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, तो 25 तारीख से शुभ मुहूर्त भी स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो जो के अपार्ट अब ध्यान कर लें क्लास प्लानर को कैसे लेके चलना है ज्योग्राफी का। 2 वीडियोस आपको ज्योग्राफी के आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, वो ऑलरेडी वहाँ पर रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमने सौर मंडल और अक्षांश व देशांतर कर लिए थे। देखिए, जो यूपीएससी की अपनी आईएएस की परीक्षा है वह किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षा रहेगी सिविल सर्विसेज के लिए। वर्तमान समय में जो 3 पिलर हैं, चौथा और कर लीजिए। एक पिलर मैं बोलता हूँ ज्योग्राफी, एक हो गया आपका इकोनॉमी, एक आपका हो गया पॉलिटी, एक हो गया आपका करंट अफेयर्स। देखिए, ये जो पिलर हैं ये आपके मजबूत होने चाहिए। और आज के समय में यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षा में लेवल में और कंटेंट में फ़र्क खत्म हो चुका है। इनका जो कंटेंट है मोस्ट प्रॉब्ली समान ही रहता है अब। तो इस चक्कर में तो अब भैया कोई भेद रह नहीं गया है कि आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए कंटेंट आपको कुछ और पढ़ना हो और यूपीएससी के लिए कंटेंट कुछ और पढ़ना हो। बिल्कुल नहीं, दोनों का उत्तम लेवल का बेसिक कंटेंट को बार बार बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। तो ये आप दोनों जो विद्यार्थी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के और यूपीएससी के लिए, उनके लिए प्लानर एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें क्या करना, जैसे कि एक बात और देख लो भैया, जो एनसीईआरटी है ये अपना बेस का भी काम करेगा ज्योग्राफी का, और आपकी ऊपर इमारत भी यही खड़ा करेगा। देखो, ज्योग्राफी के लिए आपके 6 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस इन इंडिया विच हैव, जो भी जनरल स्टडीज का पेपर लेते हैं। अब इसमें देखो, क्लास 6 को जो चैप्टर्स थे उनको बड़ी ही साइंटिफिकली तरीके से अपन ने बांट लिया, क्योंकि 6th में क्या होता है कि जो आपने 6th में पढ़ा और फिर उसी का कोई टॉपिक आपको 7th में मिलेगा, लेकिन थोड़ा और विस्तृत रूप में मिलेगा और एलोब्रेशन आपको उसमें कुछ नए आयाम और मिल जाएंगे। इसी तरीके से 8th और 10th तक आप चलते चलेंगे। जैसे 6th में आपने भूकंप पढ़ा, तो यह भूकंप 10वीं में आते आते इसमें कुछ नए और एक्स्ट्रा फैक्ट्स और उसके नई अंडरस्टैंडिंग जुड़ जाएंगी। अब हमने क्या किया कि भैया एक एक क्लास का भूकंप लेने की बजाय 6ठी से लेकर 10वीं तक का भूकंप से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारा एक बार में उसको कवर कर लिया जाए। अब आप इसको देख लो, सौर मंडल, अक्षांश और देशांतर हो चुका है। पृथ्वी की गतियां आपको कल आपको चैप्टर मिल ही जाएगा। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये सारे 5 चैप्टर आपके क्लास 6 के रहेंगे। क्लास 7 में वायु संसाधन, संरचना, पवने, आर्द्रता, ये आपके बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आती हैं। यह क्लास 7 के दोनों चैप्टर मिल जाएंगे, यह भी आपको पढ़ना है। क्लास 9 जलवायु का चैप्टर रहेगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपको मेंशन किया है 7th, 8th और 9th। देखिए, मूल क्लास 7वीं की जो पुस्तक है उसमें आपको ये 10, 11, 12, 13 और 14 यह 5 चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन यही 5 चैप्टर आपको 8th में भी मिलेंगे, यही 5 चैप्टर आपको 9th में भी मिलेंगे। मतलब इससे रिलेटेड आपके टॉपिक्स आपको फर्दर 8th और 9th में भी मिलेंगे, बशर्ते कि हम इसको बार बार पढ़ें। एक ही जगह पर सपोज करो मानवीय पर्यावरण हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो बस्तियां, आपका परिमंडल और संचार, ये सभी जो टॉपिक्स हैं एक ही बार में 7वीं से लेकर 9वीं तक के या 10वीं तक के जहां जहां पर भी ये टॉपिक है यहीं पर इनको समाप्त करते चलें। उसी प्रकार से मानव पर्यावरण के अन्योन्य क्रियाएं, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण प्रदेश, रेगिस्तान में जीवन, ये सारे टॉपिक इन तीनों में मिलेंगे आपको। यह भी हम साथ साथ ही करेंगे। इसी प्रकार से क्लास 8 का संसाधन, कृषि और उद्योग करके जो चैप्टर है इसमें संसाधन आपको 10th में भी मिलेगा, कृषि भी 10th में मिलेगी, तो इसी में हम पढ़ते वक्त जोड़ लेंगे। ये मानव संसाधन भी इसी में जुड़ेगा क्लास 8 में।
और क्लास 10th के ये 3 चैप्टर हैं, जैसे खनिज, शक्ति, संसाधन, ये 8th में भी है। खनिज और ये शक्ति ये आपको 10th में भी मिलेगा, तो एक बार में इसको पूरा करते चलेंगे। इसी तरीके से विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इनको भी एक बार देख लेंगे। ये बेसिकली हमारा 6th से लेके 10th तक की एनसीईआरटी का एक तरीके से प्लानर रहेगा, और इस प्लानर पे हम चलेंगे। अब आपको क्या करना है उसका भी एक बार विषय ध्यान रखना। देखो मेरे प्रिय दोस्तों, पढ़ने का कोई विशेष तरीका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में आप सोचे कि 2021 में या 2020 में कोई नई टेक्निक आ जाएगी। आपके पिताजी ने जिस तरीके से पढ़ाई करके कोई परीक्षा पास करी होगी, वही टेक्निक आज भी बदस्तूर चलती आ रही है, क्योंकि मस्तिष्क जो है ना, उसकी स्टॉर्मिंग करने की व्यवस्था जो आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले थी, वही आज भी है। जैसे कि आप ध्यान करें, आपके विद्यालय में आपसे आग्रह किया जाता था कि भैया पढ़कर आवें। आपको चैप्टर बता दिया, पढ़ के आ जाओ। क्लास में इसकी क्या हो जाएगी, अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। किसके साथ हो जाएगी? देखिए, क्लास में तो आपको सिखाया जाता है, कोचिंग में आपको फर्निश किया जाता है। ये मान के जाता है कि कृषि संसाधन के बारे में, सपोज करो आपको जलवायु के बारे में कुछ अनुभव, कुछ जानकारी, कुछ आपने पढ़ा लिखा होगा, ग्रेजुएशन करी ना बनने। अब उसमें पॉलिश कैसे करना, वो बेसिकली कोचिंग में होता है। कोचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके मूल बातों को भी ऐसे लेके चलेंगे, भैया हमें इसके बारे में पता नहीं है, और उसको फिर बाद में फिनिश भी करते चलेंगे। जैसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग अपनी क्लास में हो जाएंगे, अपन को क्या करना, नोट्स प्रिपेयर करना। अब ये राहुल है हमारा, राहुल को बड़ी शंका रहती है सर कि कैसे नोट्स प्रिपेयर करें, तो इसका एक सैंपल आपको दे दिया जाएगा। जो ये सैंपल दिया जाएगा नोट्स का 1 पेज का, जिसमें 1 पेज में ये पूरा चैप्टर आ जाए, इस प्रकार से एक सैंपल दे दिया जाएगा। लेकिन वो फुल सैंपल नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी ग्रैब करने की क्षमताएं होती हैं, लिखा हुआ पढ़ने की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो उसमें यदि आपको लगता है कि साहब मैं इस प्रकार से बदल करके अपना नोट्स बनाता हूँ तो मुझे अच्छे से याद रहता है, समझ में आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन नोट्स में कुछ बेसिक्स बातें हैं, वो आपको क्लियर कर दी जाएंगी, वो आपको पालन करनी है, और अपने नोट्स भी आप अपने तरीके से बना सकते हो। ये अपना कुछ क्रम रहेगा ज्योग्राफी को पढ़ने का। और इसके बाद जो 11वीं और 12वीं आपकी आएगी, 11th एंड 12th जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अपने लिए, जिसमें आपके फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका एक बहुत बड़ा अच्छा शानदार पार्ट रहेगा। उसको हम और एनहांसमेंट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये है कि 21 टॉपिकों को हम बहुत अच्छे से कर लें, और इसके बाद 11th-12th के टॉपिकों से हम इसको फिनिश कर लें। देखिए, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा किसी भी परीक्षा के लिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप विश्वास करना, कतई इस चक्कर में मत पड़ना कि सर ने साहब हमें फ्री में एडमिशन दे दिया तो क्या इसमें किसी क्वालिटी कंटेंट में बिल्कुल कमी नहीं की जाएगी। मैं आपको इस पक्का विश्वास दिलाता हूँ इस बात के लिए। दूसरा, अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, इसमें 2 चीज़ें और रह जाती हैं मैपिंग की। आप तो कहेंगे सब ये सारी चीज़ें तो करा दी, मैपिंग का क्या रहा? मैपिंग हम बशर्ते बिल्कुल करेंगे। वर्ल्ड की और इंडिया की मैपिंग जैसे ये टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम इसको कर लेंगे। और आप भरोसा रखना, जैसे ही आपकी ये ज्योग्राफी का सारा एनसीईआरटी कंप्लीट होगा ना, आप महसूस करेंगे कि मैपिंग का लगभग 1/3 हिस्सा तो आपने देख लिया। अब आपको तो वहां पर केवल सजाना है, नए देशों को समझना है, उसको एनालिसिस करना है, वो हम देखेंगे कक्षा में। चलिए, इसको प्लानर को एक बार देख लेना और कहीं पर नोट कर लेना। मैं इसका एक रफ इमेज भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर। उस ऐप से आप इसको डाउनलोड करके अपने कहीं रजिस्टर में आगे या तो लिख लेना या मोबाइल पे रख लेना। और जैसे जैसे इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते चलेंगे, क्लासेस लेते चलेंगे, तो आपको विषय ध्यान में आता रहेगा कि मुझे कल क्या पढ़ के क्लास में आना है। क्लास का शेड्यूल मैं आपके साथ 25 को डिस्कस कर लूँगा। कारण उसके पीछे इतना सा है कि जब हमने 25 का समय दे दिया सभी विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए, तो 25 तक और वेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको चालू कर लेंगे। यह ज्योग्राफी, मेरा प्लान ऐसा है कि दिसंबर तक आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इन द मीन टाइम सभी नए विद्यार्थियों से मेरी ये आपसे आग्रह है कि
इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उसको कैसे करनी, कैसे पढ़ना, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी क्लास कल आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा। तो इन द मीन टाइम वो आप चालू कर देना, और उसके डाउट सेशन कब लेने, कैसे लेने, ये जो पढ़ेंगे इनके हम टेस्ट कब दें, कैसे हम हमारी जो तैयारी चल रही है उसको जज करें, उसके बारे में कल आपसे स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर लूँगा। कोई भी आपके छोटे मोटे सवाल हों तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो कल जो हम क्लास डिस्कस करेंगे वो शाम को मैं अपलोड कर दूंगा 6 बजे, और उसमें फिर वो डाउट्स आपको संभवतः मिल जाएंगे। तो कोशिश ये करना कि मॉर्निंग में 1 या 2 बजे तक आपके सारे डाउट्स मुझे भेज देना। तो उसमें जो रिलेवेंट डाउट्स होंगे उसको कल की क्लास में अपन ले लेंगे और आपको मैं प्रेक्षित कर दूंगा। शुभ रात्रि।